नमस्कार. आमचं गोमाताचं गोठा बरोबर दिशेला आम्ही बांधलेला आहे का तो त्याच दिशेला असावा क्या सांगा तुम्ही. अभी देख सकते हैं आप कि गौ माता को आप अपने घर में, जैसे आपका ये एंट्रेंस है, यहाँ से आपके घर में एंट्री होती है. ये पूरब दिशा है, पूरब दिशा से हम लोग एंट्री कर रहे हैं. यहाँ पे एक आपने एक जगह रखी है जहाँ पे आपका कुछ काम चलते हैं, काम के लिए यहाँ पे वर्क प्लेस रखा है. उसके बाद ये पूरा आपका जो घर है उसके पीछे की तरफ आपने गौ माता का स्थान रखा है. सो गौ माता को रखने के लिए आपने जो जगह रखी है वो वायव्य स्थान में है. आपने यहाँ पे गाय और भैंस आपकी जो है उनके लिए रखने के लिए जगह रखी है. सो ये जो दिशा है वो पश्चिम मध्य में आती है. पश्चिम मध्य और वायव्य दिशा के करीब ये दिशा आ रही है. तो वायव्य दिशा वायु की दिशा होती है. यहाँ पे कैसे कि गोबर या गाय और भैंस का कुछ प्रकार से अगर कभी स्मेल आता है तो वो घर के अंदर ना आए, इसीलिए उसको वायव्य दिशा में रखा जाता है. और जब भी आप वायव्य दिशा किस लिए है तो वायु तत्व वहाँ पे ज़्यादा प्रज्वलित होता है, वहाँ पे चंचलता रहती है. गाय भैंस के अगर बछड़े रहते हैं वो चंचल होने चाहिए, सुदृढ़ होने चाहिए, वो संपत्ति ही मानी जाती है. आपके किसान है और हम खेती प्रधान हमारा देश है. सो ये जो है वो हमारी माता है. माता को हम जितना स्थान देते हैं उतना ही गौ माता को भी हम स्थान देते हैं. तो उसे हम ईस्ट यानी कि दिशा में अगर उनको फेस करके बांधते हैं या उत्तर दिशा में फेस करके बांधते हैं तो वो उचित माना जाता है. यहाँ पे हम आते हैं, ये उनका मुंह यहाँ पे रहता है, वो बड़ा सही है. यहाँ पे आपका इनका मुंह आ रहा है, यानी कि जब भी आपकी गौ माता यहाँ पे हम बांधते हैं तो उनका फेस जो है वो नॉर्थ दिशा में जा रहा है. तो नॉर्थ दिशा में उनका फेस रहेगा तो उचित है. अभी आपकी गाय भैंस कहाँ पे हैं? अभी हम लोग सुबह उनको छोड़ते हैं खाने के लिए, वो शाम को आएंगे. तो मुक्त विहार संचार आपकी जो गाय भैंस है तो खुली छोड़ देते हैं. तो देखिए अभी भी मुक्त विहार यहाँ पे गौ माता को बांध के नहीं रखा जाता है. सिर्फ रात को उनको एक उनकी जगह सुनिश्चित होने के लिए उनको बांधा जाता है और पूरा दिन उन्हें खुला छोड़ा जाता है. तो गौ माता को उससे बेटर और आनंद क्या मिलेगा कि पूरा दिन वो खुली घूम रही है और सिर्फ रात को आके अपने जगह पे वो रुक रही है. सो इस प्रकार से गौ माता की सेवा वो हमेशा करते हैं. सो ये काफ़ी उचित माना जाएगा और गौ माता का आशीर्वाद ही हमें प्राप्त होता है. और आप गाय का दूध हम लोग निकलते हैं, लेकिन गाय यहाँ पे बांधते हैं हम लोग, लेकिन दूध निकालने के टाइम हम लोग को उधर तुलसी का बाजू में लेके जाते हैं, क्योंकि वो निकालने वाले को सही टीका न रहता है. वो क्या कैसे उसमें क्या तो यहाँ पे इन्होंने कहना है कि वास्तु के अनुसार ये तुलसी माता के पास गौ माता के बछड़े को लेके जाते हैं और उसी के पास गौ माता का दूध निकाला जाता है. तो ध्यान रखिए जब भी आप गौ माता को अगर उसके बछड़े के साथ रख रहे हैं तो उसे तुलसी के पौधे के आसपास अगर रखते हैं तो वो शुभ माना जाएगा. किसान भाई जो है वास्तु जो जानते हैं या वास्तु के अनुसार अपना ये गाय का या भैंस का तबेला जो या गाय का अगर गोठा है तो उसे आपको वास्तु के अनुसार अगर सुनिश्चित करना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें और फॉलो कीजिए कि जब भी आप गोठा जब भी कंस्ट्रक्ट करें उसका जो पानी का फ्लो होता है वो पूरब में या उत्तर दिशा में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है. और यहाँ पे उनको सुधार करने की ज़रूरत है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी पश्चिम की तरफ जा रहा है. अगर यही पानी उत्तर की तरफ अगर ज़मीन के नीचे से निकालते तो और भी बेटर हो. बाहर से जाते हैं ना, इधर हम लोग बाहर से किया है ना इसका पानी जाने तो पानी बाहर जाने के बाद उत्तर की तरफ जाता तो वो काफ़ी उचित माना जाएगा. तो पानी यहाँ से बाहर उत्तर की तरफ जा रहा है. और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे विंडो उन्होंने उत्तर में भी रखी है और पूरब में भी चारा डालने के लिए रखा है हम लोग. तो चारा यानी कि चारों दिशाओं देखो यहाँ पे पूरब में भी विंडो है, पश्चिम में भी विंडो है, उत्तर में भी विंडो है और दक्षिण में भी विंडो है, यानी कि चारों दिशा खुली है. तो जो गाय गौ माता जो है वो जब भी यहाँ पे रहेगी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी. इस प्रकार से इन्होंने ये पूरे
जगह की संरचना की है। आप भी आपके घर में जब भी संरचना करो इस प्रकार से गौ माता की संरचना कीजिए, जिससे आपके जीवन में गौ माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, मुक्त संचार रहे। जीवन में ध्यान रखिए, आप कितने भी अमीर हो जाइए, कितने भी धन संपत्ति कमाइए, एक हैसियत इतनी बनाइए कि खुद की गाय रख सके, खुद के बछड़े पाल सके। इतनी संपत्ति कमाइए कि गौ माता की ये संगोपन कर सके। तो आप गौ माता का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। अगर आपके घर में पूजा है, कुछ विधि है, तो सोने की या चांदी की गाय भेंट दी जाती है। भेंट दी जाती है। तो आप अगर सोने चांदी की गाय अगर भेंट दे सकते हैं तो उचित है, परंतु अगर असली गाय अगर आज के तारीख में किसी किसान ने ब्राह्मण को भेंट दी तो वो उसे भी पालना मुश्किल हो जाएगा। पर अपनी हैसियत इतनी रखो कि आपकी हैसियत इतनी रखे कि आप गाय को पाल सके और जीवन में खुशियाँ ला सके। गौ माता आपके घर में रहे और खुशियाँ आपके जीवन में रहे। जय श्री राम। जय श्री राम।